बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ कल जो है ना हमने एंजाइम को थोड़ा डिस्कस किया था। एंजाइम जो है ना हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे। उससे पहले जो है ना हमने डिस्कवरी ऑफ एंजाइम पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है ये फेडरल केपी के पंजाब और बलूचिस्तान बुक्स में से लिए गए हैं। अब इसके बारे में जो है ना कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो थे, जो प्रोमिनेंट इसके पॉइंट्स थे, वो मैं निकाल के आपके सामने पेश किए हुए हैं। तो एज ए होल इंजाम हमने पढ़ लिया कि इंजाम को इंजाम क्यों कहते हैं, कि इंजाम जो है ना फर्स्ट टाइम यीस्ट में डिस्कवर हुआ था, यीस्ट में पता चला था इसका। तो इसलिए इन यीस्ट मतलब इंजाम का मतलब इन यीस्ट के यीस्ट में पाया गया था, इस वजह से इसका नाम दिया। फिर जो है ना कल हमने लेक्चर में थोड़ा पढ़ लिया था इसके प्रॉपर्टीज़ के, ये एक रिएक्शन को कितना स्पीड अप करता है, कितना रेट बढ़ा देता है। और आज जो है ना हम इंजाम के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। वैसे जनरल हमें पता है ना कि एक्टिव साइट होता है, बाइंडिंग साइट होता है, फिर कैटालिटिक साइट होता है, एलोस्टेरिक साइट होता है। ये सारे हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी जो है ना एंजाइम्स और प्रोटीन इन नेचर, ये हमने कल भी पढ़ लिया था। उससे पिछले दिन भी हमने पढ़ लिया था। वो एमसीक्यूज भी मैंने किया था कि वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। वो मैंने बता दिया कि राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। ही इज मेड अप ऑफ आरएनए। तो जो है ना इसके जो है ना एंजाइम नेचर जो है इसका प्रोटीन है। तो अब जो है ना एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये 10,000 अमीनो एसिड से लेकर 1 मिलियन तक अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 10,000 अमीनो एसिड एक प्रोटीन को बनाते हैं। फिर जो एंजाइम स्ट्रक्चर होता है या तो एक प्रोटीन पे कंसिस्ट होगा या बहुत काफ़ी सारे प्रोटीन पे कंसिस्ट होगा। मतलब अगर एक प्रोटीन पे कंसिस्ट है तो इसका मतलब वो एक 10,000 अमीनो एसिड पे कंसिस्ट है, और इससे बढ़ते बढ़ते जितना भी इतना 1 मिलियन तक हो सकता है। अच्छा, अब जो है ना इंसान तो हमने पढ़ लिया था। अब एज ए होलो कहते हैं, ये एक जर्मन वर्ड है। कुछ बुक्स में लैटिन लिखा है लेकिन जर्मन वर्ड है। होलो मींस होल, कंप्लीट। इंसान तो मतलब एज ए होल टोटली इंसान जो है ना किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें क्या क्या साइट है, इसमें फंक्शन कहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इंसान होता है एज ए होल, ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर दो पार्ट से बना होता है। फिर आगे इनको एपोएंजाइम और कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर के फिर आगे दो पार्ट्स होते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो है ना ये इसको भी हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो है ना होलो एंजाइम मैंने बता दिया कि होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर। अच्छा, अब जो एपोएंजाइम पार्ट होता है ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है। ये प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है। और जो कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। अच्छा, तो अब एंजाइम जो है ना ये मेजर पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है, और दूसरा ये जो है ना स्मॉल पार्ट होता है, और ये लूजली बाउंड होता है इसके साथ। और जो है ना ये चेंज एंजाइम शेप को चेंज कर। अब इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना साथ साथ ये सारा हम डिस्कस करेंगे। और प्रोस्टेटिक ग्रुप को एंजाइम, ये सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले इसमें थोड़ा आता है कि इसका वेट भी मैंने बताया कि 10,000 अमीनो एसिड से लेके 1 मिलियन तक अमीनो एसिड इसमें हो सकते हैं। उसके बाद कैटालिटिक पोर्शन जो है ना जिस जहाँ पे रिएक्शंस आकर होते हैं, जहाँ पे एक सबस्ट्रेट आकर इस पे वो अनस्टेबल बन जाता है, एक कोवेल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाता है, और फिर जो है ना वही सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये भी है। आगे जो है ना फिर उसके बाद ये तो थोड़ा सा और भी मैंने ले लिया। तो जो है ना इसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि जो एंजाइम होता है ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पोर्शन पे भी कंसिस्ट होता है और प्रोटीन पोर्शन पे भी कंसिस्ट होता है। तो मैंने बता दिया कि ओपन एंजाइम जो है ना ये प्रोटीन पार्ट है और मेजर पार्ट, और जो है ना कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ऑन ऑफ की तरह काम करता है और लूजली बाउंड होता है, और ये एंजाइम के शेप को चेंज करता है।
तो अगला जो है ना, अगर हम इंसान के स्ट्रक्चर को या इसके कंपोजिशन को देखें, वो मैंने थोड़ा बता दिया कि ओपन इंजाइम कोफैक्टर। वैसे ये बुक्स में इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, केपीके बुक में देखो तो बिल्कुल कम एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो है ना फेडरल बुक में अगर देखो तो उसमें थोड़ा जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं चलते, इसलिए कि फिर जो है ना आपका भी टाइम बहुत कीमती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जिसमें आपका फ़ायदा हो, वही जो है ना हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपका भी टाइम जो है ना ज़ाया हो जाएगा। तो अभी जो है ना ऑन ऑफ ये, अच्छा, अब जो है ना को फैक्टर की बात करते हैं। ओपन एंजाइम तो मैंने बताया कि ये प्रोटीन पोर्शन होता है। को फैक्टर में को एंजाइम होता है, जो को एंजाइम और प्रोस्टेटा ग्रुप। को एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होता है, और ये अमूमन विटामिन से बना होता है। और जो है इसे कुछ डिसऑर्डर्स भी आते हैं थायमिन की वजह से, थायमिन विटामिन की वजह से। अच्छा, जो कोएंजाइम होता है, ये नेट प्लस, ये फेट प्लस, ये जिस तरह जो हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, अब इसके डिटेल में हम नहीं चलते। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप इसका थोड़ा जो है ना और भी हम लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। प्रोस्टेटिक ग्रुप ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है, जो है ना। फिर इसमें मेटल आयंस होते हैं, सी यू डबल, मतलब कॉपरियम या जिंक या मैग्नीशियम, इसके जो है ना आयंस होता है इसमें। अच्छा, हम जो है ना कैटालिटिक पोर्शन ऑफ एंजाइम इज नोन एज एक्टिव साइट, जहाँ पे प्रोसेस आकर होता है, एक सबस्ट्रेट आकर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस रीजन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट के आगे जहाँ पे एक सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, जो है ना उसके साथ अटैच होता है, तो उस रीजन को हम जो है ना बाइंडिंग साइट कहते हैं। आगे जो है ना उसी सबस्ट्रेट ने जब कन्वर्ट होना होता है, उसी सबस्ट्रेट ने जब कन्वर्ट होना होता है, तो फिर वो कैटालाइटिक साइट के साथ, मतलब उस रिएक्शन ने जो है उस सबस्ट्रेट ने कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में, तो कैटालाइटिक साइट के साथ होता है। तो अब जो है ना ये थोड़ा मैंने बता दिया एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक साइट, ये इसका लार्ज पोर्शन होता है, किसका, एंजाइम का लार्ज पोर्शन होता है एलोस्टेरिक साइट। और ये क्या कहते हैं, शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है, ये एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक पोर्शन है, ये इसको शेप देता है, ये इसको जो है ना स्ट्रक्चर देता है, इसको सपोर्ट भी देता है साथ साथ। और जो एक्टिव साइट है, ये रीजन, ये जो हमारे पास रीजन है, ये वाला, जहां पे एक सबस्ट्रेट ने आकर इसके साथ बाइंड होना होता है, एक सबस्ट्रेट ने आकर या इस पे इसका बाइंड होना होता है, इसके साथ उसने अटैच होना होता है, तो इस साइड को हम कहते हैं एक्टिव साइट। फिर एक्टिव साइट जिस जगह पे एक सबस्ट्रेट ने आकर, एक्टिव साइट की उस जिस जगह पे सबस्ट्रेट ने बाइंड होना होता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। और जिस जगह से उसने कन्वर्ट होना होता है सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में, उसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। ये आते हैं एक्टिव साइट में। एलोस्टेटिक साइट का तो काम ही खत्म किया, जो है ना ये एक शेप, स्ट्रक्चर, जो है ना इसको सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। एक्टिव साइट में तो प्रोसेस होता है, एक्टिव साइट में प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें जो है ना ये एक्टिव साइट के भी हम थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें 3 से 12 तक अमीनो एसिड्स होते हैं, 3 से 12 तक अमीनो एसिड्स एक्टिव साइट में होते हैं। उसके बाद जो है ना ये तो हमने डिस्कस किया कि जो एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, और फिर उस पोर्शन में बाइंडिंग साइट की हमने बात कर ली। और उसके बाइंडिंग साइट में भी आगे जो है ना कैटालिटिक साइट, उसके आगे फिर जहाँ पे जो है ना एक सबस्ट्रेट ने कन्वर्ट होना होता है, आगे भी एक साइट है, उसको कहते हैं ASE। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जब एक सबस्ट्रेट आता है तो एक्टिव साइट के साथ जब अटैच होता है, इसके आगे जो पोर्शंस मैंने बता दिए, तो सबस्ट्रेट को क्या करता है, सबस्ट्रेट अगर स्टेबल फॉर्म है उसको अनस्टेबल कर देता है, उसको अनस्टेबल कर देता है। इस वजह से फिर उसका ब्रेक डाउन करना, उसका जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो एक्टिव साइट क्या करता है, जो है ना एक स्टेबल मॉलिक्यूल को क्या करता है,
अनस्टेबल में कन्वर्ट करता है, और इसके दरमियान जो बाड होता है वो नॉन कोवेलेंट बाड होता है। इसके दरमियान कौन सा बाड होता है? नॉन कोवेलेंट बाड। तो ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है। अगर आप देखो तो केपी के बुक में तो बिल्कुल इसको है ना जस्ट 2-3 लाइन्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। फेडरल बुक में देखो तो तकरीबन उन्होंने ये कोई 10-12 लाइन्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। बलूचिस्तान या पंजाब में देखो उसमें भी है ना इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। फेडरल में थोड़ा उन्होंने अच्छा लिखा है, तो वो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। अगर अगले आगे जो है ना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ तक जो है ना हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब आगे जाएंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लेंगे हम, तो इससे बेहतर है कि जो है ना जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, जिससे हमारा काम चल सकता है, वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिए, डिस्कस किए। अभी एक थोड़ा हम इसका रिव्यू लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जनरली सबको पता है कि जो है ना एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, और प्रोटीन का भी हमने बता दिया कि अमीनो एसिड्स है 10,000 से लेकर 10,000 अमीनो एसिड्स से लेकर आगे जो है ना 1 मिलियन तक होता है ये जो एंजाइम्स बने होते हैं। अब इससे कम जो राइबोसोम था उसका भी मैंने बता दिया। तो इसके बारे में इसके साथ जो एनएमडी कैट में इसके इंस्टीट्यूट आते हैं, एनएमडी कैट में इसी पोर्शन में से जो एनएमडी कैट में एमसीक्यूज आते हैं, जनरल कुछ एमसीक्यूज तो आसान से ही होते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते। और कोई भी जनरल एमसीक्यूज तो कोई कैसे भी बना सकते हैं, किसके जिसका जैसा भी कंसेप्ट है तो वो अपने कंसेप्ट के मुताबिक बनाता है, वो अपने कंसेप्ट के मुताबिक जो है ना एमसीक्यूज बनाता है। तो एक जनरल से जो एनएमडी कैट बुक में से जो कुछ एमसीक्यूज मैंने पढ़े हैं या उसमें से कुछ देखे हैं, उसमें जो है ना एक जनरल से एमसीक्यूज था कि द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड The study of enzyme is called enzymatology। ये जो है कि एमसीक्यूज आया था कोई 2010 में या इस जो है ना आया में। उसके बाद एक और एमसीक्यूज भी आया है कि जो है ना प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक कॉमन जनरल, मतलब इस तरह के कोई भी एमसीक्यूज बना सकते हो। तो प्रोटीन हमने पढ़ लिया था कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है, कि मैंने कल बताया था कि लाइपेज ने आकर जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करना, प्रोटीज ने आकर लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करना। हर किसी का अपना काम है, हर कोई अपने काम के लिए स्पेसिफिक है, जिसको जो भी काम देते हैं, जो भी काम कुदरत ने उनको सौंपा है तो वही काम करते हैं। तो यह भी एमसीक्यूज बन सकता है कि प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। तो ये जो है ना ये भी पूछ सकते। और भी कोई एमसीक्यूज हो सकता है कि एक्टिव साइट कितने अमीनो एसिड्स पे कंसिस्ट होता है। एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 से 12 अमीनो एसिड्स। ये भी पूछ सकते हैं कि जो है ना एक एक्टिव साइट कितने अमीनो एसिड्स पे कंसिस्ट होता है। वो मैंने बता दिया कि 3 से 12 अमीनो एसिड्स पे कंसिस्ट होता है। तो ये था आज का थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर। वेट भी मैंने बता दिया कि एंजाइम का जो वेट होता है ना वो जो प्रोटीन से बना होता है, उस एंजाइम का वेट 10,000 से 1 मिलियन तक इसमें अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। देखिए कोई जो है ना 10,000 पे भी कंसिस्ट होता है, तो इससे ज़्यादा पे भी कंसिस्ट होता है, 1 मिलियन तक जो है ना अमीनो एसिड्स इसमें हो सकते हैं, और इस ये प्रोटीन पोर्शन बनाकर ये एंजाइम बनाते हैं। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था, इतना टफ सा लेक्चर नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में थोड़ा हम जो है ना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी सिलेबस है हमारे ऑल अराउंड पाकिस्तान, उसमें से जो अहम तरीन पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि जिससे हमारा काम बन सकता है। आप भी खुद थोड़ा सा है ना ऐसे जो है ना स्टडी की आदत बनाएं कि आप स्टडी करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती हो सकती है, कोई भी इधर मुझसे पॉइंट रह जाता है, आप खुद कोशिश करें कि उस पॉइंट को खुद क्लियर किया करें। इंसान से ही गलती होती है। ये जो है ना छोटा सा लेक्चर था आज का, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितने हैं ज़्यादा जो प्रॉपर या जो ज़्यादा सूटेबल पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने में मैं पेश किया करूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।